नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण विश्नोई ड्रीम क्लासेस पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन पहले पढ़ रहे थे, डाइस डाइस की एक क्लास अपन ने कंप्लीट कर ली है, जिसके अंतर्गत अपन ने सीखा था डाइस के तीनों भाग, जिस तीनों तरह से क्वेश्चन जो भी आते हैं तीन तरह के, उनके बारे में डिस्कस किया था। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं डाइस में कि इस तरह आपको खुला पासा दे दिया जाए, उस पासे को बंद करना हो तो किस तरह किया जा सकता है, बंद किए हुए पासे को कैसे पहचाना जा सकता है, कि जब आपको खुला पासा सामने दे रखा है और उसको आपको बंद करना है, कौन सी बंद आकृति है वो बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है, इसको विद इन 1 सेकेंड में सोल्व करने का क्या तरीका है सर। देखो, जब भी पासे बंद किए जाते हैं दोस्तों, जैसा कि आपके सामने यही पासा आपके सामने है और इसी पासे का आपको बोल दिया कि इस पासे को क्या करना है, बंद करना है। तो सबसे पहले तो ये देखना होगा कि जो विपरीत होगा, विपरीत सतह होगी। अगर आपने विपरीत सतह एक दूसरे की पहचान ली तो बंद वाले का अपने आप पहचान लोगे। बोला सर विपरीत कैसे पहचाने? जब भी पासा ऐसे खुला हो, विपरीत सतह को पहचानना है तो एकांतर क्रम में याद रखना, एकांतर क्रम। बोला सर इससे कैसे? मैंने कहा एक को छोड़कर, एक डब्बे को छोड़कर दूसरा डब्बा क्या होता है, एक दूसरे का विपरीत होता है। दूसरी बात ये ध्यान रखना कि एक दूसरे को जो स्पर्श सतह करती है, टच सतह करती है, वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। जो सतह एक दूसरे को टच करती है वह सतह कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती। गिन के गांठ बांध लो कि सतह जो एक डब्बा मतलब एकांतर क्रम में चलता है, एक को छोड़कर एक चलता है, वो एक दूसरे के विपरीत होगा। जैसे इसी में अपन बात करें, देखो ये एक यहाँ पे है और ये 6 यहाँ पे है, तो यहाँ से लेकर यहाँ एक डब्बा बीच में छूट गया, तो अपन कह सकते हैं कि एक के विपरीत क्या हो जाएगा? बोला कि सर एक के विपरीत 6 हो जाएगा। इसी तरह आप देखो ये 5 यहाँ पे है और ये 6 यहाँ पे, देखो एक डब्बे को छोड़कर एकांतर क्रम में चला है, मतलब 5 का विपरीत क्या हो जाएगा कि सर 5 का विपरीत 3 हो जाएगा। पीछे कितने बचे? 4 बचा और 2 बचा, तो 4 और 2 भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? विपरीत हो जाएंगे। ठीक है सर। अगर आप लोगों ने ये वाली बात मालूम कर ली कि विपरीत कौन से होते हैं, तो आप बिल्कुल डब्बे पहचान लो। अगर आपको किसी डब्बे में एक की आकृति दिख रही है तो उस डब्बे में 6 की आकृति भी दिख रही है, दैट मीन्स वो डब्बा क्या है? गलत है। क्योंकि एक की आकृति दिखेगी तो 6 वाली नहीं दिखेगी, क्योंकि हमें बंद पासे की जो आकृति बनी हुई होती है उसमें केवल 3 सतह दिखाई देती है। अगर विपरीत वाली सतह इसी में दिखाई दे देगी तो वो तो विपरीत होगा नहीं। दैट मीन्स वो डाइस का बंद गोला जो भी है, बंद डाइस है, वो क्या हो जाएगा? अपना गलत हो जाएगा। जैसे पहले वाले ऑप्शन में देखे, देखो एक का विपरीत क्या होता है? बोला सर एक का विपरीत 6 होता है, जबकि 1 और 6 तो यहाँ पे पास की, एक दूसरे की पास की फलकों पर दिखाई दे रहे हैं, तो मतलब ये डब्बा जो भी बंद किया है ये क्या है? गलत आंसर है। तो आप रोंग का चिन्ह लगा दो कि सर ये तो गलत है, ये तो नहीं हो सकता। बोला ठीक है। देखो 5 का विपरीत क्या हो रहा है? 3 हो रहा है। और यहाँ पे ऐसा दूसरे वाले में देखा 5 और 3 तो बिल्कुल पास की सतह में सर दिखाई दे रहे हैं। जब पास की सतह में दिखाई देंगे तो सर वो एक दूसरे के विपरीत तो हो ही नहीं सकते, और एक दूसरे के विपरीत नहीं होने के कारण ये डब्बा तो गलत है, क्योंकि अगर यहाँ पे 3 दिख रहा है तो 5 इस तरफ आना चाहिए जो हमें सतह दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ये सतह तो ऊपर वाली सतह पर 5 दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स ये बंद किया हुआ जो भी पासा का डब्बा है वो बिल्कुल क्या है? गलत है। बोला सर ठीक है, ये भी क्या हुआ? गलत हुआ। इस तरह ऑप्शन से करना, बिल्कुल सेकंडों में आंसर आ जाएंगे। अब देखो इस वाली सतह को चेक करते हैं। 4 का विपरीत क्या होता है? 2 होता है। बिल्कुल देखो 2 कहीं नहीं दिख रहा, बोला 4 दिख रहा है, ठीक है। 5 के विपरीत 3 होता है, क्या 3 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। 6 का 1 होता है, बिल्कुल 6 का 1 नहीं दिख रहा। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, कि बिल्कुल सही से पासा बंद किया हुआ है। आगे वाला ऑप्शन भी आप देख लो, 4 के विपरीत 2 होता है, जबकि 4 और 2 एक दूसरे के पास वाली सतह पर दिखाई दे रहे हैं। दैट मीन्स ये भी क्या है? गलत है। तो इस तरह से जब भी आपके सामने डाइस का, ओपन डाइस का कोई भी क्वेश्चन दे दे और उसको बंद डाइस में देखो कन्वर्ट करके कह दे कि इनमें से कौन सा बंद किया हुआ डब्बा है जो इस पासे की आकृति का सही होगा, ठीक है, तो आपको हमेशा पहले विपरीत वाली स्थिति को निकालना है। और विपरीत निकालने के लिए एक ही बात ध्यान रखनी कि एकांतर क्रम। और एक बात और नोटिस कर लो स्टार बना के, कि पास की सतह कभी एक दूसरे की विपरीत नहीं होती। पास की मतलब टच करने वाली, टच करने वाली सतह
कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती, कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती। ये बात बिल्कुल लेना, और इसी से अपना ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसा ही एक क्वेश्चन और लिया है मैंने आपके लिए, बिल्कुल वो ऐसा ही क्वेश्चन है। इस बार इसमें अल्फाबेट्स लिख दिया। सर कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे अल्फाबेट्स लिखो, चाहे सिंबल लिखो, चाहे नंबर्स लिखो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने इस तरीके को बिल्कुल अच्छे से सीख लिया है। मैंने कहा दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और बंद डाइस का आपसे पूछ ले कि कौन सा डाइस बंद किया हुआ जो बिल्कुल इस आकृति को सही दर्शाता है, बिल्कुल सही सटीक है, तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि एक दूसरे के विपरीत कौन सी संख्या, जैसे अल्फाबेट्स, इसमें एक दूसरे के विपरीत कौन सा होगा। जैसे ही आपने ये निकाल लिया तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से कर सकते हो। बोला सर जैसा ये क्वेश्चन हमारे सामने है, तो आपने कहा था कि एकांतर क्रम वाले हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। देखो यहाँ पे एकांतर क्रम का मतलब एक को छोड़कर एक, यहाँ पे देखो ई और बी एक दूसरे के बीच में एक डब्बा है, तो एकांतर क्रम हो गया, एक को छोड़ के एक। ई और एफ एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बोला सर ई और एफ एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। इसी तरह देखो सी और डी भी एक दूसरे के बीच में एक डब्बा खाली है, तो सी और बी भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। अब बाकी बचा ए और डी, तो बाकी भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। इस तरीके से आपने ये ज्ञात कर लिया कि सर एक दूसरे की विपरीत सतह पर आने वाला कौन सा अल्फाबेट्स है। तो आपने तय कर लिया कि ई अल्फाबेट्स के विपरीत एफ होगा, सी के विपरीत बी होगा, ए के विपरीत डी होगा। जैसे ही आपने ये तय कर लिया, आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखो कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सटीक आंसर होने वाला है, क्योंकि जिस डब्बे में ई दिखेगा उसमें एफ नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो एक दूसरे के पास संभव नहीं है। पहले वाला डब्बा देखा, इसमें सर देखो ये ई पड़ा, लेकिन एफ भी दिख रहा है। यहाँ पे अपन ने मालूम किया ई और एफ तो एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, तो विपरीत होने पर पास पास में सत्य तो दिखाई देना पॉसिबल नहीं है। विपरीत का मतलब क्या हुआ, जैसे ई इस तरफ है तो एफ किस तरफ होना चाहिए, इसके पीछे की तरफ होना चाहिए, वही तो विपरीत होगा। लेकिन सर यहाँ पे तो पास पास में है, तो ये ऑप्शन क्या हुआ, गलत हो गया सर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखा सी डी ई, देखो सी के विपरीत बी है, बी नहीं दिखाई दे रहा, डी के विपरीत ए है, ए भी नहीं दिखाई दे रहा, ई के विपरीत एफ है, एफ भी नहीं दिखाई दे रहा। दैट मीन्स ये ऑप्शन अपना क्या है, सही है। आगे वाले और चेक कर लो, सी डी बी, देखो सी और बी एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, लेकिन यहाँ पे देखो पास की सतह में दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी क्या हुआ, गलत हुआ। यहाँ पे देखो ए और डी एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन ए और डी यहाँ पे पास की सतह में दिखाई दे रहे हैं। देखो डी यहाँ दिख रहा है, ए यहाँ पे दिख रहा है। जब एक दूसरे के विपरीत है, ये दिखाई कैसे देंगे, जब एक दूसरे के विपरीत है तो दिखाई नहीं देना चाहिए ना। दैट मीन्स ये भी क्या है, गलत है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और कर लें इसी का, ताकि और अच्छे से ये क्या हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो बिल्कुल हूबहू बिल्कुल ऐसा का ऐसा क्वेश्चन है आपके सामने। अब इसी क्वेश्चन में भी आपको ये आपकी आकृति दे रखी है, ऐसे पासे को खुला किया गया है। ठीक है, पासा आपने देखा होगा, आप स्कूल में पढ़ते थे तो चौक का डब्बा होता है, वो एक तरह से पासा है, बिल्कुल डाइस की आकृति जैसा है। तो इस तरह इस डाइस की आकृति को खोल दिया और बंद डब्बे आपके सामने पड़े हैं, और इन बंद डब्बों में आप कैसे पहचानोगे कि सर यही वाला आंसर सही होगा। बोला ठीक है। जब भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले चेक करो कि विपरीत कौन सा है। मैंने कहा कि दो नियम है। पहली बात तो टच करने वाली सतह कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती। दूसरी बात, एकांतर क्रम में होने वाले एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो यहाँ पे देखो एकांतर क्रम, देखो ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है। देखो एक दूसरे के बीच में एक डब्बे का गैप आ रहा है, इसी तरह इन दोनों के बीच में एक डब्बे का, इसी तरह इन दोनों के बीच में एक डब्बे का, क्योंकि ये टच करने वाली सतह तो एक दूसरे के विपरीत हो नहीं सकती। इस तरह अपन कह सकते हैं कि माइनस का जो चिन्ह है उसके विपरीत क्या होगा, भाग वाला।
माइनस का जो चिन्ह है, ये वाला जो माइनस का चिन्ह है, इसके विपरीत क्या हो जाएगा, भाग वाला, क्योंकि एकांतर क्रम हो गया। इसी तरह जो प्लस का चिन्ह है, इसके विपरीत क्या होना चाहिए, इसके विपरीत क्या होना चाहिए। जैसे आपने देखा बराबर के विपरीत क्या होगा, ये होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, एकांतर। इक्वल के विपरीत क्या हो गया, ये हो गया। इसी तरह आपने देखा पीछे आपके सामने बचा सिर्फ प्लस, और क्या बचा, ओ या जीरो, कुछ भी कहो। तो बोला ठीक है सर, प्लस और ये जीरो बचा, ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो। मैंने कहा जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा एक डब्बे को छोड़कर दूसरे वाला एक दूसरे का क्या होते हैं, विपरीत। अभी तो बोला सर प्लस और बराबर को क्यों नहीं बोला, मैंने देखा देखो ये एक दूसरे की सतह क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो मैंने कहा टच करने वाली सतह कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती। तो लिखवा दिया ना आपको, सतह विपरीत नहीं होती, और एकांतर क्रम वाली क्या होती, एक दूसरे के विपरीत होती। इस तरह से आपने ये डब्बे में बंद कर लिया और पता कर लिया। ये सारी बातें आपको दिमाग में, माइंड में रखनी है, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए मेरे को लिखना पड़ रहा है। एग्जाम में जब भी जाओ आपका चुटकियों में, सेकंडों में सवाल सोल्व हो जाना चाहिए, कि डब्बे को देखते ही पता करना चाहिए कि ये मेरा कैसे होगा। अब इस डब्बे पहले वाले में देखा कि यहाँ पे देखो माइनस का चिन्ह और ये भाग वाला एक दूसरे का क्या है, विपरीत है, मतलब पास की सतह पर दिखाई नहीं देना चाहिए। लेकिन पहले वाले डब्बे में देखा, यहाँ पे देखो भाग का चिन्ह है और यहाँ पे क्या है, माइनस, ये तो एक दूसरे को टच करते हुए सतह दिखाई दे रहे हैं। तो सर विपरीत कैसे होगा, अपने तो विपरीत होना चाहिए, लेकिन ये डब्बा तो सर गलत दर्शा रहा है। तो कोई नहीं, ये बात डब्बा गलत दर्शा रहा है, तो ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है। जैसे ही दूसरे ऑप्शन में आते हैं, क्या है, जीरो और बराबर और प्लस। देखो प्लस और जीरो एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, जबकि यहाँ पे एक दूसरे की क्या है, पास की सतह में क्या दिखाई दे रहे हैं। जब एक दूसरे के विपरीत होंगे तो पास की सतह पर दिखाई नहीं देने चाहिए। तो ये ऑप्शन भी क्या हुआ, गलत हो गया सर। इसी तरह आगे बढ़े तो आपने देखा कि ये सिंबल है जो बड़े वाला, ग्रेटर देन, और ये इक्वल वाला है। तो यहाँ पे देखो ग्रेटर देन और इक्वल एक दूसरे की क्या है, विपरीत है सर। विपरीत है तो विपरीत वाले तो एक दूसरे के पास नहीं होने चाहिए, एक दूसरे के सतह के पास नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे तो है, तो सर ये भी क्या है, गलत बंद किया हुआ डब्बा है। उसके बाद देखा प्लस बराबर माइनस, वैसे भी एक ही ऑप्शन बचा है, तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, सही होगा। फिर भी चेक कर लो, प्लस का विपरीत जीरो, लेकिन जीरो इसमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा। इक्वल्स का ग्रेटर देन वाला कहीं दिखाई नहीं दे रहा, माइनस का भाग वाला कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ये वाला डब्बा अपना क्या हो गया, सही हो चुका है। तो इस तरह आप जब भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि डाइस ओपन किया हुआ है, इसको बंद डब्बे में पैक करो, तो बिल्कुल आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। आगे भी और भी क्वेश्चन दूंगा मैं ऐसे आपको, तो बिल्कुल अच्छे से आप सोल्व ऐसे क्वेश्चन को कर सकते। बढ़े नेक्स्ट टाइप की तरफ। अब देखो अपने सामने बोला कि सर ओपन डाइस है, ये अपन ने वैसे उसी में बंद डाइस वाले में सीख लिया था। इसमें विपरीत ज्ञात करना है कि सर इन दोनों एक दूसरे के विपरीत का पूछ ले कि एक के विपरीत कौन सा होगा, चार के विपरीत कौन सा होगा, दो के विपरीत कौन सा होगा। वैसे तो अपन ने ये चीजें सीख ली है किसमें, जब अपन ने बंद डाइस को ज्ञात किया था पीछे वाले के। तो ऐसे में ज्ञात करने का दो ही चीजें मैंने बार बार आपको बता रहा हूँ, याद रखना कि विपरीत ज्ञात करने के लिए हमेशा एकांतर क्रम को ध्यान में रखना होगा, और टच करने वाली सतह एक दूसरे की क्या नहीं होगी, विपरीत। टच करने वाली सतह एक दूसरे की क्या नहीं होगी, विपरीत नहीं होगी। अब यहाँ पे देख लो, सीधी सीधी बात है, एकांतर क्रम वाली पूछ ले एक के विपरीत क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर एक के विपरीत क्या होना चाहिए, तय होना चाहिए। क्यों, मैंने कहा एकांतर क्रम एक दूसरे के क्या होता है, विपरीत। तो एक के विपरीत 6 हो गए, ये ज्ञात कर लिया। बोला चार के विपरीत क्या होगा, तो बोला सर 5 होगा, क्योंकि एकांतर क्रम, तो चार के विपरीत क्या हो गया, 5 हो गया। बाकी दोनों बचे तो एक दूसरे के विपरीत, तो 3 के विपरीत क्या हो गया, वो हो गया। अब कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले, कहीं से भी पूछ ले, आपको एक कोई भी पूछेगा कि 3 के विपरीत कौन से सतह होगी, तो आपने फट से जवाब दे दिया 3 के विपरीत 2। इस तरह क्वेश्चनों को सोल्व किया जा सकता है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो आपके सामने दो क्वेश्चन,
एक में अल्फाबेट्स दे दिया, एक में नंबर दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, तरीका कभी चेंज नहीं होता। क्वेश्चन का तरीका वही का वही है, वैसे के वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अलग से आपको कोई अलग नियम नहीं लगाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एकांतर क्रम का मतलब कि एक को छोड़कर एक एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। यहाँ ए है, यहाँ पे एफ है, ये ई है और यहाँ पे सी है। ए का विपरीत क्या होगा, एफ हो जाएगा। ई का विपरीत क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बी का विपरीत ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि अपने पास ऑप्शन यही बचा है। अब आपसे इन तीनों में से कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता, कह दिया जाता सर ए के विपरीत क्या होगा, सर बी के विपरीत क्या होगा, सर ई के विपरीत क्या होगा, तो आप झट से जवाब दे सकते हो ना, बोला सर बिल्कुल अच्छे से दे सकते। इसी तरह आपके सामने ये वाला क्वेश्चन आ गया, इसमें आपको पूछ लिया सर 5 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, तो आप झट से जवाब दे सकते। बोला सर ए के विपरीत क्या हो जाएगा, 5, 1 और 5 एकांतर क्रम में, तो बोल दिए ए के विपरीत क्या हो गया, 5 हो गया। बोला सर 6 के विपरीत क्या होगा, 3 होगा। 6 के विपरीत क्या हुआ, 2 के विपरीत क्या होगा, बोला सर ये एक दूसरे के एकांतर क्रम में है, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा। चाहे यहाँ पे सिंबल्स दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे यहाँ पे नंबर देते कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे यहाँ पे अल्फाबेट दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तरीका तो यही है ना। चाहे वो उलट फेर करके कैसे भी क्वेश्चनों को लिखे, कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं होगी ना। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो आपके सामने ये 3 क्वेश्चन है, ठीक है। अब इन तीनों क्वेश्चनों में आपको पता करना है, किसी ने पूछ लिया यहाँ पे कि सर इस डॉलर के विपरीत क्या होने वाला है, सर स्टार के विपरीत क्या होने वाला है, सर परसेंटेज के विपरीत क्या होने वाला है। भाई कुछ भी पूछ सकता है ना एग्जामिनर, तो एग्जामिनर ये थोड़ी कहेगा कि सर आपने तो ये पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा, हम तो ये आपके पढ़े हुए में से पूछेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता मेरे दोस्तों, तरीका फॉलो करना चाहिए। तरीका हमने अच्छे से सीखा कैसे है कि यहाँ से आपने बोल दिया कि रिम डिफेंस जाने का मार्ग ये है, ये रास्ता है, बिल्कुल ये रास्ता है, तो ये जरूरी थोड़ी है आपके भी अच्छे से सीख लिए तो आपको शॉर्टकट रास्ता मालूम है तो उसी से भी तो आ सकते हो ना, लेकिन आना तो यही है ना। बोला बिल्कुल। तो ऐसा है कि दोस्तों इसको करना तो यही है, तरीका तो यही है, आने का रास्ता तो यही है। बोल दिया कि ऐसे आगे जाके सर राइट घूम के लेफ्ट घूमते आपको रिम डिफेंस मिल जाएगी, बोला सर ठीक है, तो आपको मिल गई, तो तरीका तो रिम डिफेंस आने का यही है। तो आपको चाहे कैसा भी कठिनाई हो, कुछ भी हो, आंख बंद कर दे, आप 1 महीने लगातार आओगे रिम डिफेंस में, तो उसके बाद तो आप आंख बंद करके भी आ सकते हो ना। बोला बिल्कुल। अब यहाँ पे देखो एकांतर क्रम, ये देखो एक दूसरे के क्या है, एकांतर क्रम में है, तो डॉलर का विपरीत क्या हो जाएगा, सर माइनस का चिन्ह होगा ना। सर स्टार का विपरीत क्या होगा, मैंने कहा मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये स्टार आपको दिखा तो इसके एकांतर क्रम में क्या दिखा, प्लस दिखा। स्टार का विपरीत क्या हो जाएगा, परसेंटेज का विपरीत क्या होगा, ऑटोमेटिक परसेंटेज का विपरीत क्या हो गया, क्या हो गया, बराबर 1। इसी तरह आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अपन ने पहले थोड़ी देर पहले देखे थे। सर एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे ये, बोला इसमें एक का विपरीत क्या होगा, पहले देखा तो एक का विपरीत 4 होगा, क्योंकि पास वाले कभी टच करने वाला। 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन अपन ने जिसमें नंबर की जगह ABCD लिखी, और ऐसा क्वेश्चन है पढ़ा था ना। तो बताओ पढ़ा था तो इसका आंसर क्या होने वाला है। बोला सर जैसा ये क्वेश्चन है वैसा ही ये है, लेकिन इसमें थोड़ा अलग तरीके से लिख दिया। तो क्या हो गया, अलग तरीके से लिखा है तो नियम तो कोई चेंज नहीं हुआ ना, तरीका तो वही का वही है ना। तो सर बिल्कुल वही का वही तरीका है। अब देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है, ए है, ए के पास में एफ है तो एफ नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, लेकिन ये तो हो सकता। मैंने कहा जो सतह आपको टच करती है वो कभी एक क्या हो नहीं हो सकती, विपरीत नहीं हो सकती। तो ए का विपरीत क्या हो जाएगा,
एफ का विपरीत क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। और बाकी बी का विपरीत क्या हो जाएगा। एक बात गांठ बांध लेना, जो भी सतह टच करती है चाहे थोड़ी सी भी करो, देखो यहाँ पे देखो ए का विपरीत डी है, क्या ए और डी की सतह कहीं टच कर रही है। एफ देखो, एफ और सी की टच सतह कहीं टच कर रही है, नहीं कर रही। जो भी सतह टच करती है वो कभी एक के विपरीत नहीं हो सकती और एकांतर क्रम में होती है एक दूसरे के विपरीत। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे का क्वेश्चन और हो सकता है आपके सामने ऐसा क्वेश्चन, आपके सामने ऑप्शन एक, 11 ऑप्शन आपको इस तरह एक खुला पासा दे और बोल दिया है कि इसके विपरीत क्या होगा। एक तरह से देखा जाए तो आपको ये ज्ञात करना है कि ये जब पासा बंद होगा, इस तरह कुछ बंद होगा, आपको देखना है ये जो सतह है ये वाली, ये वाली जो सतह है, ये वाला जो कलर, इसके विपरीत क्या होगा। जब इसके विपरीत ज्ञात करना है तो आप देखोगे ये जब बंद होगा तो जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जीरो होगा कि नहीं होगा, होगा। जब आप कोई ऐसा कोई डब्बा लो, फाड़ के भी देख, वरना आप कॉमन सेंस की बात है, ये डब्बा यूं फोल्ड होगा, ये यूं फोल्ड होगा, तो दो सतह यूं हुई तो ये एक दूसरे के विपरीत होगी, आपस में चिपके ऐसे बनेगा। तो इसके विपरीत ये नीचे वाली सतह जो भी दिख रही है आपको जीरो, यही होगा ना, बोला यही होगा। अगर ये किसी जगह दिखेगा तो ये नहीं दिखना चाहिए, और ये दिख गया तो ये नहीं दिखना। सही बात है, गलत बात है। अब जैसे ये आपने ऑप्शन देखा तो इसमें लेकिन अपने को जीरो तो दिखाई देगा ना, जीरो दिखाई देगा तो ये दोनों देगी या नहीं देगी, आप कन्फर्म, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आप आराम से कर सकते हो ना, बिल्कुल कर सकते। लेकिन जीरो है, जीरो तो साथ में दिखाई। फिर यहाँ पे देखा, बोला सर यहाँ पे भी एक डब्बा दिखाई, यहाँ पे देखा तो इसका क्या होगा। इस तरह आपने देखा कि ये दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब कोई सा डब्बा नहीं देना चाहिए, तभी हो पाएगा ना। लेकिन जब ये सॉरी ये अगर आपको दिख रहा है तो थोड़ा आकृति में चेंज, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कहीं भी कोई कुछ बना लो, यहाँ पे बना लिया तो यहाँ पे आप जीरो, ठीक है। हो सकता है कहीं विपरीत ऐसा कुछ बना हुआ हो, जीरो और दोनों ये एक साथ आ गए, आ नहीं सकते, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। आगे वाला ऑप्शन जो भी बचेगा वो, तो इस तरह डब्बों को आप बिल्कुल बंद करके आप कागज के टुकड़े को फाड़ करके भी चेक कर सकते हो। ऐसे ऐसा क्वेश्चन एकाध क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन बाकी प्रैक्टिस मिल जाएंगे। इस तरह से अपने डाइस का जो भी चैप्टर है बिल्कुल अच्छे से क्लियर, डाइस से समझ ही रहने चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।